हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद अमर राणा में। तो जैसा कि अभी तक हमने मोमेंट में क्या क्या पढ़ा है, मोमेंट अबाउट मीन पढ़ लिया, मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर क्या होते हैं, मोमेंट अबाउट ऑरिजिन, ये सब हमने सीख लिया। अब हमें जो है इसी के आगे भी पढ़ना है कुछ चीज़ें, वेरिएंस क्या होता है ना, स्टैंडर्ड एविएशन क्या होता है, इन सबको पढ़ना है। उसके बाद फिर इन सब में रिलेशन क्या होता है, ये सब भी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा म्यू जीरो इज इक्वल 1 होता था, म्यू डैश 0 1 होता था, न्यू 0 1 होता था, ये पढ़ा था हमने। म्यू 1 0 होता था, म्यू 1 डैश एक्स बार माइनस ए होता था, और न्यू 1 क्या होता था, एक्स बार होता था, हमने ये भी पढ़ा था। हमने और एक चीज़ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, म्यू टू क्या होता है, केवल म्यू टू बताएंगे, क्या होता है म्यू टू, समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में समेशन एफ, ये होता है कि नहीं होता, होता है, ठीक। इसकी वैल्यू क्या होती है किसी को पता है, समेशन एफ को हम क्या लिखते थे, समेशन एफ को हम पहले लेक्चर में आपको बताए थे कैपिटल एन से दिखाते हैं, क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या हम इसके जगह एन लिख सकते हैं यहाँ पे, म्यू टू इज इक्वल समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन, ये हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यही जो हमारा आया है ना, ये इतनी चीजें, या इसी को ले लें या इसको ले लें, कोई एक को, यही हमारा है वेरिएंस, इसी को क्या बोलते हैं, वेरिएंस। अगर हमसे कोई पूछे वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है म्यू टू, क्या होता है, म्यू टू, क्या होता है वेरिएंस, म्यू टू, ठीक। म्यू टू क्या होता है, म्यू टू का ये फार्मूला जो हमने पढ़ा था उसको लगा देंगे, हमारा वेरिएंस आ जाएगा, ठीक। उसके बाद अब वेरिएंस इज इक्वल क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं। वेरिएंस इज इक्वल क्या होता है, वेरिएंस इज इक्वल स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं, ठीक। इसका स्क्वायर करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, और इसको दिखाते हैं सिग्मा का स्क्वायर, ये होता है, ठीक। अगर हम बात करें यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल क्या आ जाएगा, ये तो यू म्यू टू है ना, क्या है ये, म्यू टू है, ये इसको हम म्यू टू कर देते हैं, इज इक्वल एस डी का होल स्क्वायर है ना, एस डी का स्क्वायर है। अगर इसको हम लिखें एस डी इज इक्वल अंडर रूट म्यू टू, क्या ये गलत है, बताइए, वही चीजें तो लिखी हुई हैं ये, बस। तुम्हारे पास यहां से क्या निकल के आया, एक वेरिएंस निकल के आया और एक स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आया, ये दोनों होते क्या हैं, इन पे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक। अब इसके बाद हमें देखना है रिलेशन ना, रिलेशन मोमेंट अबाउट मीन का रिलेशन और मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर का रिलेशन। देखिए रिलेशन कैसे निकालता हूँ, रिलेशन पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आए हुए हैं कई बार एग्जाम में, ठीक। तो उस पर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए हमें। तो देखते हैं, पहले तो रिलेशन देखते हैं। रिलेशन का प्रूफ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है, ठीक। सबसे पहला हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड म्यू डैश आर, क्या देखेंगे, रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड म्यू डैश आर, मतलब मोमेंट अबाउट मीन एंड मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर का हम क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। हमें पता है एक चीज, क्या पता है, होता है कि नहीं होता है, होता है। दूसरा रिलेशन जान लीजिए क्या होता है, दूसरा रिलेशन जो म्यू टू का म्यू टू का होता है, सॉरी न्यू टू नहीं म्यू टू का, ठीक, होता है ये म्यू टू डैश, क्या होगा, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, ये होता है दूसरा रिलेशन। क्या होता है ये, दूसरा रिलेशन। हम चार रिलेशन देखते हैं म्यू थ्री का, किसका, म्यू थ्री का,
म्यू थ्री का क्या बनेगा, म्यू थ्री का बनेगा म्यू थ्री डैश। ठीक, उसके बाद माइनस, देखिए अल्टरनेट साइन चलेंगे, प्लस माइनस, यहाँ देखिए प्लस था माइनस आया, अब यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक, थ्री म्यू टू डैश, क्या आएगा, थ्री म्यू टू डैश। उसके बाद इसे मल्टीप्लाई रहेगा म्यू वन डैश का भी, फिर प्लस, देखो माइनस था क्या हो गया, प्लस हो गया, टू टू म्यू वन डैश का होल क्यूब, म्यू वन डैश का होल क्यूब, ये हो गया म्यू थ्री का। इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद रिलेशन आता है म्यू फोर का, इसका आता है म्यू फोर का रिलेशन। देखते हैं म्यू फोर का रिलेशन क्या होता है। म्यू फोर इज इक्वल होता है हमारे पास म्यू डैश फोर। ठीक, ये होता है, प्लस है माइनस आएगा। एक चीज देख रहे हैं, यहाँ थ्री था तो वन टू थ्री टर्म थे, टू था तो टू टर्म, इसमें कितना टर्म आएगा, चार टर्म आएंगे। कितने टर्म आएंगे, चार। ठीक, उसके बाद माइनस फोर आएगा, क्या आएगा, फोर म्यू थ्री डैश, क्या आएगा, म्यू थ्री डैश। उसके बाद म्यू वन डैश, म्यू वन डैश, फिर क्या आएगा, प्लस, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस प्लस। ठीक, अब यहाँ सिक्स म्यू टू डैश, क्या लेंगे, म्यू टू डैश, म्यू वन डैश का होल स्क्वायर, फिर माइनस लेंगे, क्या लेंगे, माइनस थ्री म्यू वन डैश की होल पावर फोर। और एक चीज दिखाया आपको, देखिए टू पे था तो म्यू वन डैश का होल स्क्वायर, थ्री पे आया तो टू म्यू वन डैश का होल क्यूब, फोर पे आया तो पावर फोर हो गया। ठीक, ये है रिलेशन बिटवीन म्यू एंड म्यू डैश। ठीक, ये चारों रिलेशन आप याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद आते हैं रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड न्यू आर। किस पे आते हैं, रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड न्यू आर। उन दोनों में भी कुछ रिलेशन होते हैं। ठीक, देखते हैं क्या रिलेशन है उनमें। म्यू आर एंड न्यू आर। ठीक, ये रिलेशन आपको याद करने पड़ेंगे, क्वेश्चन इस पे बहुत आते हैं, नहीं तो आप भूल जाएंगे। सबसे पहला बताइए क्या होता है, एक्स बार होता है, इतना तो पता ही है। ठीक, अब टू कैसे निकालेंगे, टू फार्मूला तो पता है, वो फार्मूला अब हम भूल जाएं। ठीक, वो फार्मूला अब हम भूल जाएं, यहाँ रिलेशन देखना है हमें, किसके टर्म में आंसर लाना है, अब म्यू आर की टर्म में, इसमें लाना है म्यू आर के टर्म में। तो क्या हो जाएगा, म्यू टू। ठीक, सबसे पहला टू है तो टू आएगा, थ्री रहता तो थ्री आता, फोर रहता तो फोर आता, इसमें सब प्लस रहेगा, क्या रहेगा, सब प्लस रहेगा, प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर, क्या करेंगे, एक्स बार का होल स्क्वायर। ये हमारा सेकंड रिलेशन है। थर्ड देख लेते हैं, सबसे पहला म्यू थ्री आ जाएगा क्योंकि थ्री था, प्लस सारा इसमें क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। ठीक, उसके बाद थ्री म्यू टू एक्स बार प्लस एक्स बार का होल क्यूब। ठीक, ये हो गया थर्ड वाला हमारा। अब म्यू फोर क्या आएगा हमारे पास, म्यू फोर क्या आएगा, सबसे पहले तो यही आ जाएगा है ना, फिर प्लस क्या करेंगे, प्लस फिर फोर म्यू थ्री, क्या जाएगा, फोर म्यू थ्री प्लस सिक्स म्यू टू, क्या जाएगा, सिक्स म्यू टू एक्स बार का होल, एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार क्या है यहाँ पे, मीन, क्या है, मीन है, प्लस एक्स की पावर फोर। ठीक, ये है, ये हमारे रिलेशन है चारों। ठीक, अब इसके बाद भी हमें एक चीज और पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमें,
हमें इसके बाद पढ़ना है कॉल्स पियर्सन बीटा एंड गामा कॉफिशिएंट। देखिए क्या पढ़ना है हमें अभी, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। हमें अब नया टॉपिक पढ़ना है, एक नया टॉपिक क्या पढ़ना है, कॉल्स पियर्सन KORL पियर्सन्स बीटा एंड गामा कॉफिशिएंट। क्या पढ़ना है, बीटा एंड गामा कॉफिशिएंट। इसको भी प्रूफ नहीं बता रहा हूँ आपको क्योंकि एग्जाम में आता नहीं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फार्मूला आप देख लीजिए क्या होता है। फार्मूला होता है बीटा 1 का, इसका बीटा 1 इज इक्वल करते हैं μ3 का स्क्वायर अपॉन में μ4, क्या करते हैं, सॉरी μ2 का क्यूब करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, μ2 का क्यूब। ये तो है बीटा 1। बीटा 2 क्या आएगा, बीटा 2, बीटा 2 हमारे पास आता है μ4 अपॉन, क्या आता है, μ4 अपॉन में μ2 का होल स्क्वायर आता है। क्या आता है, μ2 का होल स्क्वायर। यही दोनों जो है हमारे ये बीटा कॉफिशिएंट है। क्या है ये, बीटा कॉफिशिएंट बोलते हैं इनको, ठीक। इसके बाद हमें पढ़ना है क्या, गामा कॉफिशिएंट। तो गामा 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस बीटा 1, क्या हो जाएगा, प्लस बीटा 1 हो जाएगा। बीटा 1 की वैल्यू क्या है यहाँ, अगर हम इसको रूट है तो प्लस माइनस रूट लेते हैं ना, लेकिन हमें माइनस वाला नहीं इंक्लूड करना, हमें कि कौन सा लेना है, इसमें प्लस वाला ही लेना है, निगेटिव नहीं लेना है, ठीक ना। उसके बाद गामा 2 क्या हो जाएगा, गामा 2 होगा हमारे पास बीटा 2 माइनस का 3। क्या करेंगे इसमें, बीटा 2 माइनस 3। ये दोनों जो है हमारे क्या हैं, गामा कॉफिशिएंट, गामा कॉफिशिएंट है, ठीक। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। आज के लिए इतना ही करेंगे। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे इससे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, रिलेशन के भी क्वेश्चन देखेंगे, बीटा गामा कॉफिशिएंट के भी क्वेश्चन देखेंगे। हम दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।